नमस्कार, मैं हूं दीपिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एमपी के मंत्री विजय शाह मामले में आज सुनवाई। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है स्टेटस रिपोर्ट। रिपोर्ट में कहा गया कि जांच अभी शुरुआती दौर में है। एसआईटी ने जांच पूरी करने के लिए और वक्त मांगा है। बयानों की वीडियो भोपाल एफएसएल को भेजे गए थे। अभी तक 7 गवाहों के बयान हुए हैं। मंत्री के माफी वाले बयान की भी जांच कर रही है एसआईटी की टीम। तो ये बड़ी जानकारी मंत्री विजय शाह मामले में आज सबकी निगाह टिकी थी। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि जांच अभी शुरुआती दौर में, इनिशियल स्टेज में है। जांच पूरी होने के लिए अभी और वक्त मांगा है। बयानों के वीडियो भोपाल एफएसएल को भेजे गए हैं। अभी तक 7 गवाहों के बयान हुए हैं। मंत्री के माफी वाले बयान की भी जांच की जा रही है। तो देखिए, आज चर्चा हुई है जो पहला स्टेटस रिपोर्ट सौंपा गया था एसआईटी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को। हालांकि जांच के लिए अभी और समय मांगा है। संजीव चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। संजीव जी, एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट जब सौंपी तो क्या क्या बातें कही गई? दीपिका, जब स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है तो कोर्ट ने कहा कि अभी कोर्ट में ये कहा गया है एसआईटी की तरफ से कि अभी जांच बहुत प्रारंभिक स्थिति में है, अभी और भी समय चाहिए है। अभी तक 7 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। एक पत्रकार का मोबाइल भी एफएसएल में भेजा गया है। एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि जो जांच के लिए भोपाल की एफएसएल लैब में भेजा गया था, तो भोपाल ने संसाधनों की कमी बताते हुए वो वापस कर दिए। मतलब अभी तक जांच नहीं हुई है। जब मामला इतना संवेदनशील है और सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रही है, उसके बाद भी भोपाल की लैब ने उसकी जांच नहीं की है। 7 लोगों के बयान हुए हैं और को अभी भी एसआईटी का कहना है कि उसे और भी समय चाहिए है। और एसआईटी ने इससे संबंधित जो भी वीडियो फुटेज हैं और समाचार हैं उनको चेक किया है। उस जगह पे भी एसआईटी गई है जहां पर यह बयान दिया गया था, वहां भी लोगों के बयान लिए गए हैं। तो इस तरह एसआईटी ने अभी एक अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें कहना है कि ये बहुत प्रारंभिक रिपोर्ट है और अभी भी इसमें काम करने के लिए समय चाहिए। तो फिलहाल तो ये मामला आगे बढ़ा दिया गया है। पहले ही गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी पिछली ही पेशी में। तो फिर आज की जो स्टेटस रिपोर्ट है उससे विजय शाह के ऊपर फिलहाल कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। कुल मिलाकर मसला जो है फिलहाल के लिए टल गया है। कितने दिनों का समय और मांगा है एसआईटी ने? अभी एसआईटी ने जो समय मांगा है उसके हिसाब से तो अब 19 तारीख को आगे सुनवाई होनी है। हालांकि ये अपुष्ट सूत्र बता रहे हैं। तो अभी फिलहाल जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं दर्ज होती, जब तक तो समय मिल गया है। संजीव जी, बड़ी शॉकिंग सी बात है। संसाधनों की कमी है, वो भी राजधानी में। सब कुछ सामने है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उसके लिए इसके बावजूद भी समय मांगा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये तो स्पष्ट है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पे मॉनिटरिंग कर रहा है, एसआईटी का गठन किया गया, 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को इस मामले में जांच दी गई है, वो भी प्रदेश के बाहर के। उसके बाद जब एफएसएल भोपाल को भेजा जाता है तो एफएसएल भोपाल उसकी जांच करने के लिए संसाधनों की कमी बताकर वापस भेज देता है। तो पूरा मामले में बहुत क्लियर है कि जांच में विलंब किया जा रहा है। ये जानबूझ के हो रहा है कि सही में संसाधन कम है, ये तो प्रदेश शासन ही बता सकता है। लेकिन जनता की बात समझ में आती है कि इस मामले में कहीं ना कहीं देरी की जा रही है ताकि अभी तक इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके। जांच रिपोर्ट आधी अधूरी है। जब सब कुछ क्लियर था, सामने कहा गया, सार्वजनिक बयान है, उसकी रिकॉर्डिंग है, सुप्रीम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस पर स्वसंज्ञान लिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया है। उसके बाद भी अब एफएसएल और फॉरेंसिक जो जांच है उस एविडेंस को लेके अगर मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट फिर संज्ञान लेगा। हो सकता है कि अगली बार कोई इस तरीके की बात करे या समय बांध दे कि इतने समय के अंदर आपको रिपोर्ट देनी है। ये तो आगे समय ही बताएगा जी। पर फिलहाल जब तो किसी को ऑबलाइज करना होता है तब सारे खजाने, सारे संसाधन तब खुल जाते हैं। जब जांच की बात होती है तो संसाधनों का अभाव दिखाया जाता है। अजीब बात है। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।